हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू विश्वनाथ क्लासेस। और आज क्लास 12 फिजिक्स का एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आए। और आज का टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का पार्ट 2, जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में पढ़ा था सिंपल कॉम्बिनेशन, आइदर सीरीज दिख रहा था या पैरेलल दिख रहा था, डायरेक्ट वे में दिख रहा था सीरीज या पैरेलल। तो फॉर्मूला सीरीज का हम लोग लगाए थे। सीरीज में क्या किए थे, सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए सीरीज में क्या फॉर्मूला था, अगर दो है तो C1 × C2 बाई C1 प्लस C2। तो अगर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है जैसा कि ये, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। दो से अगर ज्यादा है तो उसके लिए फॉर्मूला ये बनाए थे 1/CE = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। तो ये हम लोग पढ़ेंगे सीरीज में, ठीक है। पैरेलल में क्या था, पैरेलल में कुछ था नहीं, C निकालना है तो C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 जितना करना है, जितना कैपेसिटर्स कनेक्टेड है। तो पैरेलल में ये था, है ना। चलो एक फॉर्मूला रिकॉल कर दे यहाँ पर सामने, सो दैट कि आपको याद नहीं हो तो याद आ जाए, ठीक है। तो सीरीज में अगर दो है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला पर जाएंगे, C1 × C2 बाई C1 प्लस C2, या फिर दो से ज्यादा है तो सीरीज में इस पर जाएंगे। पैरेलल में तो सिंपली एडिशन करना है। तो इस पर बेस्ड हम लोग प्रीवियस क्लास में प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं, ठीक है, कि कैसे हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं, एनर्जी स्टोर निकालने के लिए बताए थे, चार्ज एंड कैपेसिटेंस निकालने के लिए बताए थे, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा है ना कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की है, बट ये कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इनफाइनाइट सीरीज के बारे में, इनफाइनाइट नेटवर्क, बहुत सारे कैपेसिटर जुड़े रहेंगे, 10, 20, 1000, है ना। तो उसका कैसे हम लोग इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे। दूसरा है व्हीटस्टोन ब्रिज, बताएंगे क्या होता है। आगे इलेक्ट्रिसिटी में भी व्हीटस्टोन ब्रिज आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। और तीसरा हम लोग वायर कनेक्शन प्रॉब्लम पढ़ेंगे। तो ये तीन टाइप का, मतलब कि टाइप वाइज पढ़ेंगे, टाइप वाइज। इस टाइप का आएगा तो ऐसे, इस टाइप का आएगा तो ऐसे, इस टाइप का आएगा तो ऐसे। हर टाइप को हम लोग बना के रखना है, सो दैट किसी भी टाइप का आए क्वेश्चंस को छोड़ डालना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सब चीज विजिबल है, हाँ ठीक। स्टार्ट किया जाए, चलिए फिर हम मिटाते हैं। पहले हम इनफाइनाइट नेटवर्क से चलेंगे, है ना। उसके बाद व्हीटस्टोन में आएंगे, 1 बाय 1 सारे टाइप्स को देखेंगे। चलिए तो इस कॉम्प्लेक्स में पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज का। पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज या इनफाइनाइट नेटवर्क, ठीक है, इनफाइनाइट नेटवर्क, ठीक है। देखो ऐसा क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर इसका 1, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल मान लो बी है, इसके क्रॉस इक्विवेलेंट हमको निकालना है कैपेसिटेंस। यहाँ पर एक कैपेसिटर जोड़ दिया जिसका कैपेसिटेंस C है, यहाँ पर फिर एक ऐसे जोड़ा, ठीक है, फिर यहाँ पर एक जोड़ा, फिर यहाँ पर ऐसे फिर एक जोड़ दिया, ठीक है, फिर एक ऐसे यहाँ पर लगाया, फिर एक यहाँ पर ऐसे लगाया, और इस तरह से ये इनफाइनाइट तक ऐसे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। चलो सारे का कैपेसिटेंस मान लेते हैं C है, जितने भी कैपेसिटर जुटे हैं, हम तो सिर्फ 2, 4, 6 ही दिखा रहे हैं। इस तरह से आगे तक बहुत है जुटा हुआ, लिमिट नहीं है, इतना है। तो इस तरह का हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो तो ये हम लोग देखेंगे कल, आफ्टर दैट आगे की ओर आएंगे, ठीक है।
देखो जितना ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। सिंपल सा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप 8 9 से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। कैसे क्वाड्रेटिक आएगा, मेन चीज ये है, ठीक है। तो चलो देखा जाए। हाँ, तो हम मान लेते हैं कि इस पूरे सिस्टम का जो इनफाइनाइट नेटवर्क तक है, ये पूरे सिस्टम का मान लेते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कुछ मान ले, x मान ले, लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बी x। मान लो इस पूरे नेटवर्क का x है इक्विवेलेंट। अब ये इंफिनिटी तक जा रहा है, तो इंफिनिटी तो कोई लिमिट है नहीं, फिक्स है नहीं, कहाँ तक है, सीमा नहीं है। तो हम ऐसे करते हैं, देखते हैं कि रिपीटेशन कहाँ से है। फर्स्ट वाला सी, इसके बाद फिर यहाँ से रिपीट कर रहा है, फिर यहाँ से रिपीट कर रहा है, फिर ये रिपीट करेगा, फिर ये रिपीट करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले को अपने पास रखो, और ये जो है ना, ये पूरा यहाँ से इस तरफ का पूरे इनफाइनाइट तक का, पूरे यहाँ से आगे तक का, इंफिनिटी तक का, है ना, ये मान लिया x। अच्छा ये बताओ, हम यहाँ से इंफिनिटी तक जाएं या फिर यहाँ से इंफिनिटी तक जाएं या फिर यहाँ से इंफिनिटी तक जाएं, चीज एक ही रहेगा भाई। इनफाइनाइट का कोई लिमिट तो है नहीं, ठीक है। सो यहाँ से कह लो इक्विवेलेंट टोटल x है, या फिर इसको हाइड करके यहाँ से कर लो इक्विवेलेंट वही x कहेंगे, या फिर इसको भी हाइड करके यहाँ से कहो तो भी यहाँ से इक्विवेलेंट x ही है। तुम जहाँ से चलो, यहाँ से लेकर के चलो तो भी पूरे का x का इक्विवेलेंट, इसको हाइड कर लो, यहाँ से भी तो इंफिनिटी तक ही है, तो यहाँ से भी इक्विवेलेंट तुम्हारा x ही होगा। यहाँ से चलोगे तो भी यहाँ तक, यहाँ से इंफिनिटी तक का x ही होगा इक्विवेलेंट। तो हम ऐसा करते हैं, एक को अपने पास रख लेते हैं और वो चीज जहां से रिपीट कर रहा है उस पूरे को हटा करके उसका इक्विवेलेंट हम x ले लेते हैं। कहने का मतलब मेरा कि फिगर कुछ इस तरह का बन जाएगा, और यहां से हट करके इस पूरे का इक्विवेलेंट आ गया x, ठीक है। c है x, ठीक है। तुम यहाँ से इंफिनिटी तक जाओ, वही कहानी होगा जो कि यहाँ से इंफिनिटी तक जाने का। तो पूरे कहानी इंफिनिटी तक का कितना मान है इक्विवेलेंट, लेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बी x, मतलब पूरे का पूरे सिस्टम का मान लिए हैं x। तो पूरे सिस्टम का x होगा, तो यहाँ से अगर चले तो ये भी इंफिनिटी तक ही जा रहा है, मतलब यहाँ से इधर तक का इक्विवेलेंट भी x ही होगा। तो इस पूरे को हटा करके यहाँ पर एक सिंगल हम x लगा देंगे, तो इनफाइनाइट से फाइनाइट चेन में आ गए। अब ये और ये क्या दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है, तो पैरेलल से हम इस दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो इस दोनों का इक्विवेलेंट निकालोगे तो कैसे बनेगा, यहाँ पर ये कैपेसिटर, ये दोनों का क्या है, पैरेलल है ना। तो पैरेलल में क्या करते हैं, सिंपली हम लोग एडिशन कर लेते हैं, c + x हो जाएगा, ठीक। पहले यहाँ से ये बना, फिर यहाँ से ये बना। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों सीरीज में है, ये टर्मिनल A है, यहाँ टर्मिनल B, ठीक है, यहाँ A था, यहाँ B था, ठीक है। अब ये दोनों का सीरीज निकालना है, तो कैसे इक्विवेलेंट निकलता है, सेम पता है ना, दोनों का प्रोडक्ट, दो का केस है, एक और एक दो का केस है, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, c × c + x बाय दोनों का सम, यही होगा ना। तो इस तरह से ये टोटल a से b के बीच में हमारा इक्विवेलेंट निकल गया, कितना, c × c + x बाय a। इस तरह कितना आया, c × c + x बाय c कितना नीचे ऐड हो गया, ये c + c हम 2x लिखेंगे, 2c + x। तो ये हो गया हमारा a से b का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और a से b का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस माने है कितना, x माने है। तो मतलब इस तरह से इक्विवेलेंट आया, और हम जो मान चुके हैं टोटल का इक्विवेलेंट x, वो दोनों सेम होगा, ठीक है। बस अब यहीं से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो, और ब्रैकेट खोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई, c से मल्टीप्लाई करो तो c से c² + cx, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 2cx + x²।
इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ले रहे हैं x स्क्वायर cx को इस तरफ ले आओ प्लस cx माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब फैक्टराइजेशन से बीच वाले को स्प्लिट करके तो उसमें ये दिक्कत हुआ क्योंकि ये नंबर्स नहीं है, ठीक है, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना मुश्किल है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं बट छोड़ो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जाओ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2। ये पढ़े थे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के सपोर्ट से x के टर्म में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो x का दो वैल्यू निकल जाता था। यही फॉर्मूला में आप इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बना इन टर्म्स ऑफ x। ऐसा नहीं सोच लेना कि c का स्क्वायर है तो c के टर्म में, x के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि x हमको निकालना है, x हमको निकालना है। c के फॉर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं बट हमको निकालना क्या है, चीज वो है x निकालना है इक्विवेलेंट। चलो इस पर आते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज्यादा दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। स्क्वायर रूट पाने वाले को a करते हैं, x से पहले वाला कोएफिशिएंट जो है b कहलाया और कांस्टेंट जो हुआ जिसमें x है ही नहीं वो c कहलाया। तो बस उस पर पुट कर लेते हैं। बताओ जी, माइनस का साइन b का वैल्यू कितना है, c है, प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस 4 इनटू a है 1 है ना, इनटू c कितना है माइनस c स्क्वायर बाय 2 इनटू a है 1। कितना आ जाएगा माइनस c प्लस माइनस रूट अंडर माइनस इंटू माइनस प्लस 4c स्क्वायर और c स्क्वायर 5c स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ से रूट निकल जाएगा ना, c स्क्वायर का तो निकल जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस c प्लस माइनस रूट 5c बाय 2। ठीक है, दो पार्ट आया, एक माइनस c माइनस रूट 5c बाय 2, दोनों पार्ट को यहाँ अलग कर दें। एक आया माइनस c माइनस रूट 5c बाय 2 और दूसरा आया माइनस c प्लस रूट 5 बाय 2। ठीक है, तो ये तो नेगेटिव चला गया। अगर हम इस वैल्यू को देखें तो ये तो नेगेटिव चला गया, ये वाला वैल्यू लेंगे, यही हमारा वैल्यू, इसको कॉमन एक लाइन और कर सकते हैं, c को कॉमन कर लेते हैं। तो c को कॉमन कर लिए, कहां लिखे, c को कॉमन कर दो तो क्या बचेगा रूट 5 माइनस 1 बाय 2। यही फाइनल यही आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। चलो देख लेते हैं, नजर तो आ रहा है ना, नीचे में छिप रहा है, थोड़ा सा उठाएं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर थोड़ा सा बस ठीक है। चलो ये x का वैल्यू हमारा निकल गया, ये दोनों जो आया है ना, ये क्या निकला x इक्वल टू निकला है ना, यहां से लिख देते हैं, ये x इक्वल टू निकला। x का दो वैल्यू आया, एक तो ये वैल्यू, एक ये वैल्यू आया x का और एक ये वाला वैल्यू आया, ये दो वैल्यू, ये और एक ये x का दो वैल्यू आया। इसको इग्नोर कर दे बिकॉज़ के नेगेटिव मिल रहा है, तो ये वाला आ गया। चलो यहाँ पर हम फाइनल लिख देते हैं, c इक्विवेलेंट आ गया c इनटू रूट 5 माइनस 1 बाय c इनटू रूट 5 माइनस 1 बाय 2, c इनटू रूट 5 माइनस 1 बाय 2। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस इनफाइनाइट नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स। ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा करके हम शॉर्ट तरीका अपना सकते हैं बनाने के लिए, बशर्ते कब जब सारा कैपेसिटेंस सेम। देख लो, इसका क्वेश्चन करवा लेते हैं, देख चलो क्या किए, एक बार फिर से समझ लो। सारा ऐसा दिया हुआ है, इसमें पहला देखना है कि इनफाइनाइट सीरीज तक गया हुआ है, ये और ये
इसी चीज को रिपीट किया जा रहा है बार बार। पहले को अपने पास रखो, है ना, और दूसरे को पूरे को एलिमिनेट करके इसको x ले लिए, ठीक है। क्योंकि इंटायर नेटवर्क का हम x माने हैं, लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी x, कहां तक का कैपेसिटी नेटवर्क है, इनफाइनाइट तक का, पूरे का इनफाइनाइट का x इक्विवेलेंट मान लिए। तो इस यहां से अगर जाएंगे तो भी तो इक्विवेलेंट x ही मिलेगा, या तो यहां अपने पास रखो, यहां से आगे जाओ तो यहां से यहां तक का भी इक्विवेलेंट x ही है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट का मतलब कोई लिमिट तो है नहीं, तो क्या कि यहां से यहां तक पूरे को हटा करके सिंगल एक वही इक्विवेलेंट जो माने x कर ली। अब मेरे पास 3 का कॉम्बिनेशन हो गया, तो 3 का कॉम्बिनेशन हम यहां से ऐसे स्टेप वाइज करके इक्विवेलेंट निकाल लिए। तो ये जो इक्विवेलेंट आया हमारा इस पूरे सिस्टम का a से लेकर के पूरे इंफिनिटी तक का जुड़ा हुआ है कैपेसिटेंस सबका, ये आ गया। और सबका कैपेसिटेंस माने कितना है इक्विवेलेंट x, तो इसी को x के इक्वल कर दिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके c का वैल्यू निकल गया x का मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, है ना। वही ना मानते x मानते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब एक क्वेश्चन इसका देखो, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं, चलो सब चीज है ना। चलो इसी में हम क्वेश्चन बनाते हैं डायरेक्ट देखो, इसी को हम क्वेश्चन बना देते हैं। तो क्या करना है, सी को हटाओ और कोई वैल्यू डाल दो, सी को हटाओ और कोई वैल्यू डाल दो, ठीक है। चलो यहाँ पर देखिए, मान लो कि 10 माइक्रोफैराड 10 माइक्रोफैराड है ना, 10 माइक्रोफैराड 10 माइक्रोफैराड 10 माइक्रोफैराड 10 माइक्रोफैराड, ठीक है। सो अब यहाँ पर आ जाओ, C का मतलब क्या है, ईच वैल्यू जो कनेक्टेड है सेम होना चाहिए, अगर डिफरेंट हो गया तो प्रोसेस तो वैल्यू अलग आएगा, फॉर्मूला ये काम नहीं करेगा, प्रोसेस वही रहेगा। अभी इसके आगे वही क्वेश्चन करेंगे। तो अगर इसका पूछे तो डायरेक्ट यहाँ आ जाओ ना, इक्विवेलेंट का c × √5 - 1/2, c का वैल्यू कितना है, ईच वैल्यू 10 × √5 - 1/2, 2 से कट गया 5 बार में, मतलब 5 × √5 - 1, कितना माइक्रोफैराड इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कहाँ, जहाँ ईच वैल्यू सेम होगा, ठीक। अब हम थोड़ा डिफरेंट यहाँ पे ईच वैल्यू सेम नहीं रखेंगे, देख डायरेक्ट उस फॉर्मूला पर सेट कर दिए, ठीक है। देख लो इसको चाकू, चले, अब डिफरेंट देंगे, इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इनफाइनाइट का बड़ा हुआ है, यहाँ टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, यहाँ पर सपोज करो एक जुड़ा हुआ है हमारा 4 माइक्रोफैराड, फिर यहाँ से ऐसे आया, यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड का जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पर एक बीच में जुड़ा हुआ है 4 माइक्रोफैराड का, ठीक है, फिर एक यहाँ जुड़ा हुआ है 2 माइक्रोफैराड का, ठीक है। फिर इसी तरह से आगे चेन बढ़ा हुआ है, फिर यहाँ पर जुटा हुआ 4 माइक्रोफैराड का, है ना, और फिर यहाँ पर जुटा हुआ बीच में 2 माइक्रोफैराड का, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक। चलो इसको सॉल्व करना है। देखो फर्स्ट है 4 और 2, आगे भी वही चीज मिल रहा है, मतलब ये 4 और 2 रिपीट कर रहा है यहाँ से, तो वही प्रोसेस वही रहेगा, पूरे का इंफिनिटी मान लेते हैं, लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बी x, ठीक है।
अब क्या करना है, यहाँ से जो लीड हो रहा है इसको यहाँ से सबको हटा दो, है ना, और x लिख देते हैं उसके जगह पर। तो आ जाओ, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर 4 माइक्रोफैराड का है, ऐसे 2 माइक्रोफैराड का यहाँ पर है, यहाँ पर 4 माइक्रोफैराड का था, ये 2 माइक्रोफैराड का, और यहाँ से जो हटा वो x। ठीक है ना, यहाँ से ये रिपीटेशन गायब हो गया, x वहाँ पर लग गया। अब करो ये और ये पैरेलल, दोनों ऐड हो गए, तो यहाँ से वो प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही चलेगा। ठीक है, पैरेलल में क्या होता है, सिंपली ऐड होता है, तो 2 प्लस x हो गया। ठीक है, ऊपर में 4 माइक्रोफैराड का, ये 4 माइक्रोफैराड वाला है, ये 2 माइक्रोफैराड वाला है, यहाँ x है। ठीक है, ये आ गया। अब इस दोनों का इक्विवेलेंट कर दो, तो कैसे करेंगे, सीरीज में है ना, यहाँ टर्मिनल a है, ये टर्मिनल b है। बताओ कैसे निकालते हैं, यहाँ पर c इक्वल 4 मल्टीप्लाई ऊपर में और नीचे में दोनों का सम। ठीक ना, अब ये जो इक्विवेलेंट है इसको x से इक्वल कर देंगे, इंटायर का निकल गया ना, पूरे का ये इक्विवेलेंट निकल गया, और पूरे का इक्विवेलेंट मान भी चुके हैं x, मतलब दिस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू x, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपल सा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना रह जाएगा। बोलो क्या आया, इसको मल्टीप्लाई कर ले, कितना मल्टीप्लाई करने से 4 टू 8 प्लस x बाय नीचे में 6 प्लस x। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 प्लस x, ठीक है, 8 प्लस x बाय 6 प्लस x इज इक्वल टू टोटल का इक्विवेलेंट x है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस x, है ना, ठीक, हाँ, 8 प्लस 4x, 4x, 8 प्लस 4x, ठीक है, 8 प्लस 4x, सबको एक तरफ कर लो, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस की प्लस माइनस का जो फॉर्मूला बताया था क्वाड्रेटिक, कोई जरूरी नहीं कि उसी पर जाए, अगर हमको ऐसे ही फैक्टराइज होकर x का वैल्यू निकल जा रहा है तो क्यों हम उल्टा लंबा छोड़े जाएंगे लेकर के माइनस b प्लस माइनस। ठीक, यहाँ पर स्प्लिट कर सकते हैं, 8 को 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे कैसे, फैक्टर्स को स्प्लिट करना है, बीच वाले को मिडिल टर्म, तो इसको हम ऐसे 2 पार्ट में लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, फैक्टराइजेशन करते हैं। अब कॉमन कर लो x प्लस 4, यहाँ पर माइनस 2 कॉमन कर लो, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x का 2 वैल्यू यहाँ से आया, x का एक आया 2 और x का एक आया माइनस 4। माइनस 4 वाला को कैपेसिटेंस को हटा देते हैं, x इक्वल टू 2 आया, मतलब कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पर हमारा 2 आ गया। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, एक तो पिछले सवाल में था कि बीच वाले को हम तोड़ नहीं पा रहे थे, स्प्लिट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ जो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला आसानी से बीच वाला टूट जा रहा है। तो बीच वाला जब ऐसे ही हमको मिल जा रहा है तो फिर क्या जरूरत है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2 में वैसे करें क्या। अगर बीच वाला स्प्लिट होने में दिक्कत करे, कहाँ गया, हाँ, बीच वाला अगर स्प्लिट होने में दिक्कत हो रहा है, 2 पार्ट आने में दिक्कत हो रहा है, तो जाएंगे उस पर माइनस बी प्लस माइनस, जब ऐसे ही मिल रहा है तो उधर क्यों जाना। तो इसका 2 आ गया, यहाँ से 2 नेगेटिव खत्म, 2 इक्विवेलेंट 2 कैपेसिटेंस आ गया इसका, है ना, इस इनफाइनाइट नेटवर्क ऑफ कैपेसिटेंस का। ठीक है, काफी आसान है, पूरे का मान लो x फिर यहाँ रिपीट यहाँ से कर रहा है, हटाओ x लगा दो, फिर ये दोनों का पैरेलल करके फिर इसके साथ सीरीज ले लो तो निकाल ये निकल गया, और फिर पूरे का इक्विवेलेंट x भी माने हुए हैं, तो इस पूरे को x के इक्वल करके सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर दो, दैट्स ऑल। ठीक है, चलो, तो काफी आसान है इनफाइनाइट सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई थिंक 8-9 से सॉल्व करके आ रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, है ना, एज पर योर क्लास 12, है ना। ऐसा तो नहीं है कि 8-9 दिन पढ़ाई नहीं हुआ, सीरीज 12 में पहुंच गए,
ठीक है, 8, 9, 10, 11 पढ़ने के बाद 12 में आए, इतने साल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं ना, ठीक है। चलो एक और अलग टाइप का लेते हैं, इनफाइनाइट नेटवर्क का है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 डाल रहे हैं। चलो पाने का मतलब ऐसा बहुत सारा कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, ठीक है। पहला में 1 है, दूसरा में 2 है, तीसरा में 4 है, फिर 8 है, 2 4 6 8, अगले में 16 होगा, फिर 32 कैपेसिटर्स। इस तरह से बहुत कैपेसिटर्स जुड़ा हुआ है इस टर्मिनल ए और बी के अक्रॉस, है ना। कुछ अलग रहेगा इनफाइनाइट सीरीज का, अभी जो देखिए उससे कुछ अलग लग रहा है ना। और भी यहाँ जुड़ सकता है, ऐसा ऐसा बहुत सा लाइन्स है, ठीक है। तो हम 2 4 5 ड्रॉ कर दिए, है ना। चलो तो इसका हमको बताना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है। ए टर्मिनल बी टर्मिनल इसके क्रॉस हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, और सारे का कैपेसिटेंस दे रखा है, मान के चलते यहाँ पर सी 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 ऐसा दिख रहा है ना, विजिबल है ना। दिख रहा है, ठीक। चलो अब ये हम बताए थे, अभी एक पीछे बताए थे कि अगर सारा कैपेसिटेंस सेम हो तो ये वाला अप्लाई कर दो, √5 - 1/2। लेकिन क्या ये यहाँ काम करेगा? उस तरह का अरेंजमेंट है, ये भी है इनफाइनाइट सीरीज मानते हैं, बट ये उस तरह का अरेंजमेंट नहीं है जैसा हम ये फॉर्मूला बताया था डायरेक्टली। चलो देखते हैं इसका क्या तरीका हो सकता है। चलो तो पहले हम इसको ऐसा करते हैं, इसमें 1 है, इसमें ये और ये 2 है, तो ये सीरीज है 2 का। तीसरे ब्रांच में 4 है सीरीज में, पांचवें में 8 है, चौथे में 2 4 6 8 है। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, पहला वाला ये है, दूसरा वाला ये, तीसरा वाला ये, चौथा वाला ये, ऐसे करके टर्मिनल ए यहाँ और यहाँ टर्मिनल, ये टर्मिनल हमारा बी है यहाँ। चलो ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा? अब बताए थे डायरेक्ट दोनों अगर सेम हो तो सीरीज में क्या करते हैं, ईच वैल्यू बाय नंबर। सीरीज में ईच वैल्यू बाय नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, अगर सब सीरीज में कनेक्टेड है तो बोलो 2 को है ना, ईच वैल्यू सी है, तो ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, C/2। इस 4 का इक्विवेलेंट कितना आएगा, इस 4 का इक्विवेलेंट उसी तरह से C/4 आ जाएगा, वो फॉर्मूला से ईच वैल्यू बाय नंबर। तो इसका वैल्यू आ गया C/2, इसका वैल्यू आ जाएगा C/4, इसका वैल्यू 8 कैपेसिटर है तो C/8 हो जाएगा, C/8। और इस तरह से करके बहुत सारा कैपेसिटर्स ए और बी टर्मिनल के क्रॉस जुड़ा हुआ है, ठीक है। ठीक, बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस, ठीक है। तो इस तरह से ये बन गया। हम क्या किए कि इसमें जितना है उसका इक्विवेलेंट ले लिए,
इसमें जितना है इक्विवेलेंट ले लिए, 3-4 ऐसे कर लिए, उसके बाद आगे की जरूरत नहीं है। यहीं से हम पहचान जाएंगे कि क्या करना है, रास्ता क्या बोल रहा है। ठीक है, हाँ जी, थोड़ा सा जीपी का कंसेप्ट आएगा। 10th क्लास में पढ़े थे जीपी, ये पढ़े थे, एपी पढ़े थे, ये जीपी भी था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो बता दीजिए बाय द वे 10th में हमारे समझ से सिर्फ एपी पढ़ना है ना, जीपी पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ना होगा 10th में, 11th में एपी जीपी है ना। तो जीपी में एक फॉर्मूला है, इनफाइनाइट सीरीज तक का सम निकालना है ना, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। तो इसका फॉर्मूला होता है जीपी में a बाई 1 माइनस आर। a का मतलब फर्स्ट टर्म, r का मतलब रेशियो। और रेशियो कैसे निकालते हैं? जब भी निकालते हैं रेशियो, r जो है ना वो रेशियो है, रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म ये वाला ले लेते हैं, ये वाला, और फर्स्ट टर्म ये वाला ले लेते हैं। सेकेंड टर्म ये ले लेते हैं और फर्स्ट टर्म ये ले लेते हैं। तो रेशियो हमको पता चल जाएगा, r इक्वल निकल गया सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। c से c खत्म हो, कितना आ गया? r का वैल्यू हाफ। a का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म c है हमारा, तो फर्स्ट टर्म आ गया हमारा a इक्वल टू कितना है? c। तो फर्स्ट टर्म हमको यहाँ से पता है और रेशियो निकाल दिए हाफ। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को पुट कर देंगे तो इनफाइनाइट का सम डायरेक्ट निकल जाएगा। सबको जोड़ करके इक्विवेलेंट कैपेसिटी से तो बताएं, इक्विवेलेंट का मतलब सबको जोड़ करके या घटा कर जैसे भी आप करो, जोड़ तो ये जीपी में कैसे पहचाने? जीपी में आपको क्या है? रेशियो सेम होता है, जस्ट लाइक दिस। मान लो कि यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 80 है, ऐसा ये जो सीरीज दिख रहा है 10, 20, 40, 80 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये जीपी में कि रेशियो यहाँ देखो 20/10 करोगे 2 आया, यहाँ पर भी 40/20 करोगे 2 आया, यहाँ पर 80/40 करोगे 2 आया। तो वैसा सीरीज जिसमें कि रेशियो सेम हो वो जीपी में होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये रेशियो सेम ही दिखाई दे रहा है, 10/10 किए तो हाफ, यहाँ भी 10/10 करोगे तो हाफ, 10/10 करोगे तो हाफ। इसका मतलब ये सीक्वेंस दिया हुआ है जीपी में। तो जीपी में इनफाइनाइट सीरीज तक के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a बाई 1 माइनस आर। a का मतलब फर्स्ट टर्म है ना, तो डायरेक्ट हम इस पर सम निकाल देंगे, है ना, यहाँ पर c। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूला पर यहाँ कर लेंगे। बोलो कितना है? a, बोलो, तो हमको निकल रहा है यहाँ पर a से इंफिनिटी इज इक्वल टू a फर्स्ट टर्म है c, यहाँ लिखे हैं बाई, रेशियो है 1/2, यहाँ लिख दिए 1/2। इसको सॉल्व करेंगे कितना? 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ गया? 2c। मतलब कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस पूरे का 2c आया। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया? 2c। ठीक है, यही आंसर को फाइंड। तो इसमें थोड़ा सा जीपी का कांसेप्ट आ गया। ठीक है, तो √5 - 1 वाला उस पर नहीं चलने वाला है, यहाँ सेम वैल्यू तो है सारा c, बट उस पर ये नहीं चलने वाला, अरेंजमेंट अलग है ना। ये जीपी के कांसेप्ट में चला गया। ठीक है, तो चलिए इस तरह से इनफाइनाइट सीरीज का हम सॉल्व किए 3 सवाल, और उसके बाद अभी पढ़ रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की ओर। ठीक है, गेहूं पत्थर पुल है ना, पुल गेहूं पत्थर पुल नाम नहीं है भाई, इसका व्हीटस्टोन ब्रिज नाम है। पता नहीं रखने वालों ने क्यों इसका नाम ऐसा रखा, गेहूं पत्थर का पुल। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का सेकेंड टाइप हमारा जो स्टार्ट होता है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, क्या करता है व्हीटस्टोन ब्रिज? और ये व्हीटस्टोन ब्रिज वहीं पर अप्लाई करना जहां पर कि 5 या 6 कैपेसिटर्स हो कनेक्टेड।
5 या 6 कैपेसिटर जहां पर कनेक्टेड देखोगे वहां पर हो सकता है कि ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज में जाए। पहले तो बताते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। कम से कम 5 कैपेसिटर चाहिए तभी व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। हाँ, तो व्हीटस्टोन ब्रिज कितना है इसमें जुड़ा हुआ? 4 5 है ना, 5 जुड़ा हुआ है। ये टर्मिनल ए और मान लो यहाँ बी, इसको बैटरी से ऐसे करके कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मान टर्मिनल ए है, यहाँ छोड़, और यहाँ पर बी। अब हमको बताना है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या कहता है, पहले ये समझो। ये मान लो कैपेसिटेंस C1 है, ये C2 है, ये C3 है, और ये इसका कैपेसिटेंस C4 है, और इसका मान लो बीच वाले का C5 है। ठीक है, इसको सर्किट से हम ऐसे कनेक्ट कर दिए। जरूरी नहीं है कनेक्शन दिखाना, पर दिखा देते हैं। ठीक है, अब क्या है कि व्हीटस्टोन ब्रिज ये बोलता है कि अगर ये डायगोनली जो जुटा हुआ है, डायगोनली जो जुटा हुआ है कैपेसिटर्स, इसके दोनों तरफ यहाँ पर इस एंड पर और इस एंड पर पोटेंशियल सेम हो, इफ नामकरण कर दें P Q R S, P Q R S, मतलब Q पर पोटेंशियल और S पर पोटेंशियल। इसका कहना क्या है, इफ कंडीशन लग गया पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू पोटेंशियल एट S, Q और S, डायगोनली जो जुटा हुआ है ना, उस पर पोटेंशियल अगर सेम हो, देन इसका रेशियो, ये इसका पोटेंशियल अगर सेम हो, तो ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उसका रेशियो इज इक्वल टू इस तरफ वाले कैपेसिटेंस के रेशियो के बराबर होगा। और इसको कहते हैं हम लोग बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होगा, इस तरफ का जो रेशियो होगा वही इस तरफ का रेशियो होगा। ठीक है, अब एक चीज बताओ कि जब यहाँ से पोटेंशियल जितना है वहाँ यहाँ भी पोटेंशियल वही है, तो क्या चार्ज जब यहाँ से ऐसे आएगा तो चार्ज का फ्लो, चार्ज इस पर आएगा बीच वाले कैपेसिटर में? करंट मान चलो करंट यहाँ से जनरेट हुआ, करंट ऐसे आया तो करंट क्या बीच वाले में जाएगा? हमेशा फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। तो व्हीटस्टोन साहब कह दिए शुरू में कि यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम रखना है। अगर है यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, only then this by this is equal to this by this होगा। तो अगर यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब कि इस बीच वाले ब्रांच में कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, कोई करंट नहीं जाएगा। मतलब इसको यहाँ से इग्नोर कर देना है, ये बीच वाले को इग्नोर कर देना है, समझ लो बीच में कुछ है ही नहीं। तो बच गया हमारा ये चार का कॉम्बिनेशन बच गया। तो इसको सीरीज में कर लो, इसको सीरीज में कर लो, और दोनों आपस में फिर पैरेलल में हो जाएगा, उसका इक्विवेलेंट निकाल दो। मतलब ये क्या डायग्राम ऐसे बन जाएगा, मतलब ये ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, बीच वाला खत्म हो गया। तो ये और ये क्या होगा सीरीज में, C1 और C3 वाला क्या हो जाएगा, इस तरह से ये सीरीज में बन गया, है ना। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन गया, है ना। इससे ऐसा बन गया, बीच वाला में कुछ नहीं है, तो बीच वाला में कुछ फ्लो हो नहीं रहा है, कट गया बीच वाला। तो ये बन गया, ये और ये ऊपर वाला, नीचे वाला, ये दोनों का कॉम्बिनेशन कर लो इक्विवेलेंट सीरीज के हिसाब से। C1 × C3 / C1 + C3
नीचे वाले का भी कर लो C2 into C4 by C1 C2 plus C4, ये दोनों बन गए। और इस दोनों का आपस में फिर पैरेलल निकाल लो, ये प्लस ये कर दो। तो ये कहने का मतलब बैलेंस डिविडेंड ब्रिज में क्या होता है कि इसका रेशियो वही होगा जो इसका रेशियो होगा, ठीक है। 30/30 इक्वल टू 30/30 होगा कब? जब बीच वाला में ये पोटेंशियल सेम हो, है ना। मतलब कि अगर रेशियो सेम है, इसका मतलब ये हो कि बीच वाला का कोई रोल ही नहीं है, बीच वाला को इग्नोर करके आगे बढ़ जाओ। इग्नोर कर दिए तो कहानी आसान बन गई है। यही डिटेक्शन ब्रिज का कहना है, ये चीज याद रखना। इफ दिस इक्वल टू दिस, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल सेम है, मतलब इसमें कोई फ्लो नहीं हुआ, तब जाके ये रेशियो सेम होगा और इसको कहते हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो बस अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कर दिया मतलब ये रेशियो इसको देख लेना, ठीक है। अब ये बताओ तुमको देख करके फिगर, चलो गिरा दे इसको, देख करके फिगर बताना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं, बैलेंस, ठीक है। चलो बेटा यहाँ पूछ ले, यहाँ पूछ ले। माइक्रोफैराड है ना, 5 माइक्रोफैराड है ना, और यहाँ मान लो 12 माइक्रोफैराड, और यहाँ मान लो 20 माइक्रोफैराड, और ये मान लो 6 माइक्रोफैराड, ठीक है। क्या ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है? कैसे पहचानेंगे? रेशियो देखो, हमको निकालना है इसका पूरे का इक्विवेलेंट। ये बीच वाला अगर गैप हो जाए ना तो ये इजी हो जाएगा आपकी कैलकुलेशन, ऐसे आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे। बीच वाला अगर खत्म हो जाए तो देखते हैं, अगर ये रेशियो सेम हो गया इसका मतलब बीच वाला कहानी खत्म है, ठीक है। देख लो तो 3/5 इधर का रेशियो आई, इस दोनों कैपेसिटेंस का 3/5, इस तरफ रेशियो निकालो तो 12/20 है ना, 12/20 6 से कटेगा क्या, 4 से, 4 3 12 4 5 20, 3/5। तो इस तरफ भी 3/5 आया और इस तरफ भी 3/5 रेशियो है, मतलब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो कैसे सॉल्व करें? दिस का इक्विवेलेंट कर लो, फिर दिस का कर लो, बीच वाला का कोई रोल इसमें, ये बीच वाले का कोई रोल इसमें नहीं रहा, तो बन गया मेरा ये। उसी को हम इस पर बनाते हैं, ठीक है। देखो 3 और 12 का बराबर कहें, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 5 और 20 है, यहाँ 5 है, यहाँ 20 है, ठीक है। हाँ चल, तो इसको हम याद रखेंगे, पहले वाला जो फिगर था है ना, ये इस क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं, ये हटा देते हैं, कंडीशन रखने देते हैं, याद रहे सामने, ठीक है। हाँ तो क्या कर रहे थे, देखो ये बीच वाला गैप हो गया। अब क्या करोगे, इस दोनों को सीरीज में कर लोगे, सीरीज में कर लेगा क्या होगा, प्रोडक्ट बाय सम, दो अगर है तो कितना आ जाएगा, 3 × 12 बाय 15, 3 से 5 आ गया 12/5, मतलब ये आ गया मेरा 12/5 माइक्रोफैराड। इसका कर लो 5 और 20 का कर लो, ये दोनों भी सीरीज में है, 5 × 20/5 + 20, 5 × 20/25 है ना, 5 5 जा 5 4 जा, कितना आया 4 आया, मतलब नीचे वाला आ गया 4 माइक्रोफैराड, है ना। अब इस दोनों का पैरेलल है तो पैरेलल में कैसे निकालते हैं, सिंपली ऐड कर देते हैं, तो C इक्विवेलेंट आ गया 4 + 12/5, पैरेलल में है ना, कितना आ गया 32/5 माइक्रोफैराड, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। बस इसका निकल गया। हम जैसे ही देखें कि ये रेशियो सेम है, बीच वाले को इग्नोर कर दिए, ठीक है, बीच वाला इग्नोर हो गया तो ऐसे आ गया सिस्टम में, देख लो काफी आसान है। हाँ एक और चीज बोलना चाह रहे थे कि इसको प्रूफ भी करना है, इस व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रूफ भी करना है, तो प्रूफ हम लोग आगे देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज को। यहाँ पर जब हम
रेसिस्टेंस भी पढ़ेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, वहाँ बीट स्टोन ब्रिज पढ़ना है, इनफाइनाइट सीरीज नेटवर्क ऑफ रेसिस्टेंस वहाँ पढ़ना है, रेसिस्टेंस है ना, तो वहाँ पर हम लोग प्रूफ देखेंगे, यहाँ जरूरी नहीं है अभी प्रूफ देखने, ठीक है। चलो ये हो गया। अभी बताओ ये बीट स्टोन बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज है क्या? टर्मिनल ए है, यहाँ पर टर्मिनल बी है, ठीक है। यहाँ पर एक कैपेसिटर जोड़ रखा है, यहाँ पर 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 जोड़ रखा है, ठीक है। इसको बताओ, यहाँ पर दे दिया है, मान लो 2 दिया है, यहाँ पर दिया है 12 दिया है, यहाँ पर 20 दिया है, ठीक है। ठीक है, चलो ये और ये 6 माइक्रो सब माइक्रो फैराड में। तो क्या ये बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज है? इसका रेशियो निकाल के देखो, 12/20, 4 3 जा 4 5 जा कितना आया? 3/5। जरा इस ब्रांच में आओ, 15/9 का 3 5 जा 3 3 जा, ये कितना आया? 5/3 आ गया। इस तरफ में 3/5 रेशियो आया है और इधर पे 15/9 का 5/3 आ गया, तो जस्ट उल्टा हो गया। सो कहने का मतलब कि ये बैलेंस्ड नहीं है, नॉट अ बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज, शॉर्ट में WSB। ये बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज नहीं है, क्योंकि इस तरफ का जो रेशियो दिख रहा है ना 3/5 और इस तरफ का आ गया 5/3 आ गया, जस्ट उसका रेसिप्रोकल आ गया, उल्टा है। तो ये बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज नहीं है, सो इसमें होगा फ्लो। तो ये कहने का मतलब कि इस तरीके पर नहीं बनेगा कि इसको हटा दिए और इसको सीरीज ले लिए, इसको सीरीज ले लिए और फिर दोनों का हम पैरेलल कर दिए, वैसा सिस्टम ये नहीं होगा, बिकॉज कि यहाँ पर बीच वाले का भी इंपॉर्टेंस है, जिसको कि आगे हम पढ़ेंगे। अगर बैलेंस नहीं है, यही फिगर सॉल्व करवाएंगे आगे चल करके, ठीक है। अगले लेक्चर में यही क्वेश्चन आएगा, है ना, बीच में फ्लो होगा, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, किरचॉफ के सपोर्ट से, किरचॉफ लॉ ऑफ पढ़ेंगे वहाँ पर, है ना, तो किरचॉफ के सपोर्ट से हम लोग इसको बैलेंस अगर नहीं है तो इसको सॉल्व करेंगे वहाँ पर, ठीक है। बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चल, तो ये हम इस तरह से नहीं निकाल सकते, बीट स्टोन ब्रिज वाला नहीं होगा, रेशियो सेम नहीं है। सो बीच वाले का इंपॉर्टेंस है, इग्नोर नहीं कर सकते हैं बीच वाले को। जहां पर बीच वाला इग्नोर होगा वहीं पर ये कहानी होने वाला है। देखो इसका प्रूफ ठीक है, बट प्रूफ यहाँ जानना जरूरी नहीं है, अगले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, वहां पर बीट स्टोन का प्रूफ हम लोग देख लेंगे, ठीक है। जब वहां पर रेसिस्टर्स का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, है ना, सीरीज में पर वहां क्या है, इनफाइनाइट सीरीज आएगा, बीट स्टोन आएगा, तो वहां पर कर लेंगे, ठीक है। चलो वहीं पर हम लोग करेंगे। एक और बीट स्टोन का देख लें। हाँ, डायरेक्ट वे में देखने में ये बीट स्टोन ब्रिज नहीं होगा, थोड़ा वायर कनेक्टेड होगा, ठीक है। और वायर का कनेक्शन होगा, आपको पहचानना है, 5 या दिख जाए, 5 HP दिख जाए तो आप समझ लो कि वो है। थोड़ा सा पोटेंशियल मेथड का कांसेप्ट उसमें घुसेगा, ठीक है। तो चलो ये चीज ध्यान में रखना चाहिए पहले, ठीक है। ये चीज ध्यान में रहेगा तभी जाके आप पहचान पाओगे, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 1 2 3 1 2 3, है ना, 3 कैपेसिटर और यहाँ से एक जोड़ दिया ऐसे यहाँ पर, ठीक है, और एक जोड़ लो, ये टर्मिनल हमारा B है और यहाँ पर टर्मिनल A है, और एक दे दिया आपको यहाँ से जोड़ दिया ऐसे, वायर कनेक्ट, वायर नहीं, ये कैपेसिटर से कनेक्टेड है वायर यहाँ पर, ठीक है। कैपेसिटर कुछ इस तरह से कनेक्टेड है। अब ये डायरेक्ट नहीं सीरीज में दिख रहा है, ना पैरेलल में दिख रहा है, ना ही बीट स्टोन दिख रहा है, बट 5 तो दिख रहा है। 5 दिख रहा है मतलब हो सकता है बीट स्टोन पे जाएगा,
ठीक है। चलो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल, अच्छा ये बताओ इसको सर्किट से कनेक्ट कर दो, ऐसे होती है बैटरी सेल जिसको कह लो, है ना, ऐसे कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो पोटेंशियल माना पड़ेगा। और ऐसा ही कंसेप्ट अगला हमारा जो आने वाला है वायर प्रॉब्लम, वायर कनेक्शन वाला प्रॉब्लम, तो उसमें ऐसे ही यही कंसेप्ट है, बैटरी दोनों टर्मिनल के क्रॉस लगा दो, इमेजिन कर लो, यहाँ पर पोटेंशियल हो गया V पॉजिटिव और यहाँ पर 0 मान लो। और एक चीज ध्यान रखो कि जहाँ भी यहाँ पोटेंशियल है तो इसको इस रास्ते लेकर के आगे बढ़ो, बीच में किसी तरह का कैपेसिटर, रेसिस्टर या इंडक्टर ये सब कुछ नहीं मिलना चाहिए, तो पोटेंशियल यही वाला आगे बढ़ते जाएगा। बीच में देखो तो कोई कैपेसिटर या रेसिस्टेंस है नहीं है, तो ये पोटेंशियल यहाँ से भागते भागते यहाँ भी सेम पोटेंशियल आ जाएगा, यहाँ से और आगे भागो, यहाँ तक पोटेंशियल मिल गया हमको, बीच में कुछ नहीं है। अब यहाँ से अगर आगे जाओ तो एक एलिमेंट मिल गया, कैपेसिटर मिल गया, तो ये भी आगे नहीं बढ़ेगा, पोटेंशियल चेंज हो गया। पोटेंशियल सेम कब रहेगा? जब बीच में रास्ते में कोई भूत प्रेत नहीं है ना, रास्ते में भूत प्रेत कहानी नहीं, ठीक है। रास्ते में किसी तरह का एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए, एलिमेंट इन द सेंस रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, है ना, एंड सो ऑन, ठीक है। तो कोई भी ये सब बीच में नहीं मिलना चाहिए, तो पोटेंशियल वही वाला आगे बढ़ते रहता है, जहां मिल गया वहां पर कहानी खत्म, चेंज हो जाएगा पोटेंशियल। तो यहाँ से आगे बढ़ो 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 बढ़ो, यहाँ पर भी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ नहीं सकते, बढ़ेंगे यहाँ मिल गया जाकर के एलिमेंट, यहाँ से आगे बढ़ जाओ, यहाँ से यहाँ तक तो बढ़ सकते हैं, पोटेंशियल वही भी रहा, ठीक है। अब आगे बढ़ नहीं सकते हैं, मिल गया आगे एलिमेंट, चलो तो बी को तो आगे बढ़ा नहीं है, अब 0 की इस तरफ मान, इसको भी आगे बढ़ाओ, इधर बढ़ो बढ़ो, कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं, यहाँ पर 0 आगे पोटेंशियल, थोड़ा सा और आगे चल सकते हैं, यहाँ से आगे बढ़ो, बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आ गए, यहाँ पर पोटेंशियल 0 मिल गया। अब यहाँ से नीचे जाओगे तो यहाँ तक बहुत ज़्यादा है तो बढ़ पाओगे, 0 मिलेगा, यहाँ के बाद तो मिल जा रहा है तुमको, है ना, यहाँ मिल जा रहा है तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छा। और सोचो, अब यहाँ से आगे बढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो पोटेंशियल हमको इस कैपेसिटर के क्रॉस में एक तरफ तो पता है, यहाँ पता नहीं है, तो ऐसा करते हैं, देखो जहाँ भी कैपेसिटर जुटा हो उसको दोनों एंड्स पर हमको पोटेंशियल मिल जाना चाहिए, अगर नहीं मिला है तो मान लो, अपने से मान लो। तो देखो यहाँ हमको इधर से बढ़ नहीं सकते हैं, मिल गया बीच में एलिमेंट, यहाँ पर हम कैपेसिटेंस क्या है पोटेंशियल x मान लेते हैं। अब इधर बढ़ नहीं सकते, नीचे यहाँ से यहाँ तक तो आ नहीं सकते हैं ना, यहाँ नीचे की स्लाइड की तरफ यहाँ पर पोटेंशियल हमको x मिल गया। अब इसको ना इधर ला सकते हैं ना इधर ले जा सकते हैं, इसकी एलिमेंट है, इस तरफ भी एलिमेंट है कैपेसिटर, इधर भी कैपेसिटर है, यहाँ पर कैपेसिटेंस देखो यहाँ पर भी चाहिए, इसके बीच में दोनों तरफ चाहिए ना पोटेंशियल, इधर x मिल गया बट इधर, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं y। अब इसको नीचे की ओर स्लाइड करके हम यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर भी y होगा पोटेंशियल, ठीक है। अब यहाँ से आगे भाग नहीं सकते हैं, एलिमेंट मिल जाएगा। तो चलो सारा जो कहने का मतलब सारा मेरा जो कैपेसिटर्स है वो दो पोटेंशियल के बीच में गिर गया, ठीक है, दो पोटेंशियल के बीच में गिर गया। अब कितना कितना 4 पोटेंशियल टोटल हो गया, एक A पर, B पर जो B और 0 है, और एक x और y मान है। चलो इसको कुछ इस तरह से अरेंज कर दो, 4 पोटेंशियल हो गए हमारे पास, A B मतलब कहने का मतलब A B कहने का मतलब B और 0, तो कुछ ऐसा यहाँ A टर्मिनल है, A पर पोटेंशियल है B और यहाँ पर B टर्मिनल था जहाँ पर पोटेंशियल 0। इसी AB के क्रॉस में हमको पोटेंशियल इक्विवेलेंट निकालना है जी, तो हो गया। हाँ, अब माने हैं x और y एक माने हैं कैपेसिटर, तो x को इधर ले लो, है ना, यहाँ पर पोटेंशियल y को कहीं यहाँ ले लो। अब देखो तो ये कैपेसिटर की बात करते हैं, V और x के बीच में जुड़ा हुआ है, तो V और x के बीच में जोड़ दो, यहाँ लिखा है कैपेसिटर जोड़ दिए V और x के बीच में,
अच्छा ये खत्म हो गया, इसको हम खत्म कर देंगे। अच्छा ये बताओ, ये वाला कैपेसिटर V और Y के बीच में, देखो V और Y के बीच में, तो V और Y के बीच में V और Y मतलब यहाँ पर तो जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पर कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, ठीक है, V और Y के बीच में। ये इसका भी कहानी, इसका Y और X के बीच में जुड़ा हुआ, Y और X के बीच में कैपेसिटर, Y और X के बीच में, मतलब कुछ यहाँ से ऐसा, ठीक है। इसका भी कहानी खत्म हो गया। अब इसको देख लो, Y और 0 के बीच में जुड़ा हुआ है ये कैपेसिटर, तो Y और 0 मतलब कुछ यहाँ ऐसा, यहाँ पर ये है ना, कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, 0 है पोटेंशियल, Y और 0 के बीच में, तो Y पोटेंशियल और 0 के बीच में जोड़ दिए। अच्छा इसका भी कहानी खत्म, बचा एक और ये कैपेसिटर, ये X और 0 के बीच में जुड़ा हुआ है, तो X यहाँ है, 0 यहाँ पोटेंशियल है, तो इसके बीच में कैपेसिटर जोड़, ठीक है। तो यही अरेंजमेंट हुआ मेरा, ये तो वीटेस्टोन ब्रिज जैसा बन गया। अब बैलेंस है कि नहीं वो पता नहीं है ना, तो हम वैल्यू दिए कहाँ हैं, वैल्यू भी देंगे तब ना, वैल्यू तो भी दिए नहीं, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं यहाँ पर दिया हुआ था 4 माइक्रोफैराड, सारा माइक्रोफैराड है, ये भी 4 था, ये भी सारा 4 1 2 3 4 और ये भी 4 1 2 3 4 5 चारों है 4 कैपेसिटर है ना, 4 माइक्रोफैराड का है कैपेसिटेंस है। चलो सब है 4 यहाँ पर जुड़ा हुआ था, सब माइक्रोफैराड है, सारा माइक्रोफैराड है। अब ये देखते हैं क्या ये बैलेंस्ड वीटेस्टोन ब्रिज है, अगर बैलेंस्ड वीटेस्टोन ब्रिज हुआ तो ये बीच वाला खत्म हो जाएगा, लेकिन बैलेंस्ड है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। ये है डायगोनली जुड़ा हुआ, तो इसके इस तरफ का रेशियो देखो तो 4/4 1, दिस बाय दिस 1 आया। अच्छा इसके इस तरफ चले जाओ, जो बीच वाला है उसके उस तरफ चले जाओ, इधर भी करो तो 4/4 कितना 1, मतलब इस तरफ जो रेशियो है वही इस तरफ भी है, मतलब C1/C2 60/C4 आ गया। मतलब क्या हुआ कि ये तो बैलेंस्ड वीटेस्टोन ब्रिज है, और बैलेंस्ड वीटेस्टोन ब्रिज है तो इसमें बीच वाला का कोई रोल नहीं रहा। ये क्या है, बैलेंस्ड वीटेस्टोन ब्रिज, ठीक है। अब बैलेंस्ड है तो आप लोग कहानी सिंपल पड़ गया, बीच वाला खत्म, ये और ये सीरीज कर दो, ये और ये सीरीज कर दो, फिर दोनों को आपस में पैरेलल कर लो। तो इसको सीरीज में करो तो क्या बनेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पर जाओ, 4 × 4/4 + 4 16/8 2 आ गया। तो कहने का मतलब कि ऊपर में जो दोनों मिलकर के बना वो ऐसा बना, और नीचे में भी दोनों मिलकर के कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। कितना आया ऊपर दोनों सीरीज में करने से 16/8 2 माइक्रोफैराड आया। वही नीचे भी कहानी है, तो यहाँ भी नीचे भी 2 माइक्रोफैराड आ जाएगा। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल कनेक्ट हो जाएगा, और पैरेलल में आपको पता है कि सिंपली एडिशन होता है, C1 + C2 हो जाता है। दिस प्लस दिस करोगे तो C इक्विवेलेंट आपका आ गया 2 + 2 दैट इज 4 माइक्रोफैराड। बस। तो कहने का मतलब कि ये क्वेश्चन में ऐसा कनेक्शंस दिखाया हुआ था, ये दिख नहीं रहा था कि वीटेस्टोन ब्रिज है, ठीक है। बट हम बताए आपको कि 5 या 6 दिखे तो आप समझ लो कि वीटेस्टोन ब्रिज है, ठीक है। 6 का भी आता है ना, तो उस केस में आप वीटेस्टोन ब्रिज अप्लाई कर देंगे तो निकालेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। चलो ये होगा वीटेस्टोन ब्रिज का, थोड़ा सा अरेंज करना पड़ा, 5 और 6 वाला कहानी याद रखना, ठीक है। प्रूफ बताएंगे आगे, पेशेंस रखो, ठीक है, प्रूफ करेंगे आगे। भाई ये प्रूफ आपको पूछने वाला है नहीं प्रूफ, ठीक है, क्लियर है, देख लो।
ठीक है, हो गया, मिटा दें, चलो मिटा दिया। तो वी टेस्ट और ब्रिज का कहानी यही है। अगला हम देखते हैं वायर कनेक्शन में आते हैं, उसमें भी ये बीच में नहीं कुछ मिले एलिमेंट, उसका कहानी ही है, उसी पर बेस्ड है। तीसरा टाइप है हमारा वायर कनेक्शन वाला, वायर कनेक्शन प्रॉब्लम्स, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका हम लोग करते हैं। फर्स्ट नंबर, 3 कैपेसिटर्स 1 2 3 ऐसे जुड़ा हुआ है और साथ में ये वायर कनेक्शन कर दिया। दिक्कत यही है, ये वायर कनेक्शन ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया। आपको बताना है कि ए और बी टर्मिनल के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है। हाँ, वायर कनेक्शन करके रखा है आपका, ठीक है। तो बताओ, ये 3 है, तीनों का कैपेसिटेंस दे रखा है, कुछ मान के चलो सी मान लो, सी है, तीनों का सी कैपेसिटेंस दे रखा है। आपको बताना है कि कितना कैपेसिटी। तो क्या करना, सबसे पहले इसको एक इमेजिनरी बैटरी से जोड़ दो, इमेजिनरी बैटरी से जोड़, कोई जरूरी नहीं है एक चीज पर पोटेंशियल V ले लो, दूसरे पर 0 ले लो, पर थोड़ा समझ लो, है ना। इसको एक इमेजिनरी बैटरी से दो हम कनेक्ट कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर पोटेंशियल हम V मान लिए, इसका 0 मान लिए, बीच में बढ़ते जाओ लेकर, इसको इधर लेके बढ़ो, इसको इधर लेके बढ़ो, बीच में किसी चीज का मुलाकात नहीं होना चाहिए, किसी एलिमेंट का, ठीक है। एलिमेंट का मतलब केमिस्ट्री वाला एलिमेंट क्या मतलब, कैपेसिटर हो, रेसिस्टर हो, इंडक्टर हो, ठीक है। कैपेसिटर रेसिस्टर ही मेनली समझो। तो यहाँ से भी आगे बढ़े, आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, यहाँ तक आ गया मेरा V। यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, एलिमेंट मिल गया, यहाँ से ऊपर बढ़ सकते हैं, ऐसे भागते भागते भागते, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, यहाँ पर पहुँच गया। बहुत अच्छा, यहाँ से 0 गया 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 गया, यहाँ पर 0, यहाँ से भी और आगे बढ़ जाओ, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0, तो यहाँ से यहाँ पर आ गया। अब हर कैपेसिटर, जितना कैपेसिटर दे रखा है, क्या 2 पोटेंशियल के अंदर में दिख रहा है आपको? अगर नहीं दिख रहा है तो कहीं एक मानना पड़ जाएगा। ये कैपेसिटर हमको V और B के बीच में है, बहुत अच्छा। ये कैपेसिटर 0 और V के बीच में, वही हुआ ना, 0 और V क्या, P और 0, ठीक। ये P और 0 के बीच में जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है 0 और V के बीच में, और ये भी जुड़ा हुआ है P और 0 के बीच में। इसका मतलब तीनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल यहाँ सेम दिख रहा है, और पोटेंशियल सेम दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कि ये तीनों पैरेलली कनेक्टेड है। पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो सेम रहता है ना, यहाँ तो सेम है। तो इसका मतलब इस तीनों को हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। सी सी सी, यहाँ पर पोटेंशियल E वाला सबका एक जगह ले ली और 0 वाला पोटेंशियल सबका एक जगह ले ली, ठीक है। यहाँ टर्मिनल आपका A था, यहाँ टर्मिनल आपका B था, ठीक है। अब ये तीनों क्या किया, पैरेलल आ गया, देखा ना आपको। यहाँ पर B और O 0 के बीच में, ये भी है B और 0 के बीच में, ये भी है B और 0 के बीच में, तीनों पैरेलल हो गए। इसका मतलब तो आपको डायरेक्ट वे में ये दिख नहीं रहा था कि पैरेलल है। वायर कनेक्शन में आपको डायरेक्ट वे में दिखेगा नहीं कि ये सीरीज और पैरेलल है। आपको पोटेंशियल मेथड, ये इसका कांसेप्ट यूज करके, पोटेंशियल एज्यूम करके, एलिमेंट बीच में नहीं मिले वाला कांसेप्ट याद रख करके आपको देखना है कि वो सारे कैपेसिटर्स किस तरह से कनेक्टेड हैं। और ऐसा करने से हमको पता चला ये तीनों सीरीज में नहीं बल्कि पैरेलल में कनेक्टेड है। देखने में लग रहा है कि तीनों सीरीज में कनेक्शन है, सीधा मांगेगा C का C/3, ना, ऐसे ही करना है। अब ये बताओ, तो C इक्विवेलेंट हम डायरेक्ट पता है ना, तीनों को जोड़ देते हैं पैरेलल में, मतलब C प्लस C कितना आ जाएगा 3C। एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर साथ में पैरेलल कनेक्शन मिला दें इसको, ठीक। ये तो सिंपल बात है।
काफी सिंपल। चले हाँ आगे चलिए, आगे चलो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, वायर कनेक्शन। 6 कैपेसिटर इसमें दे रखा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ से कुछ इस तरह से एक छोड़ के 2 का कनेक्शन किया, फिर 2 का कनेक्शन किया, एक बाहर रख दिया, ऐसा कनेक्शन तो जिंदगी में कभी देखा नहीं होगा। एक ऐसा, फिर यहाँ से इस 2 को अपने कब्जे में ले लिया, टर्मिनल आपका यहाँ पर मिले, यहाँ पर आपको बताना है कि ये वायर कनेक्शन, आप वायर कनेक्शन कर ली तो पूरा पूरा सीरीज रहा नहीं, ठीक है। कैसा रहा वो आपको पोटेंशियल मेथड बताएगा, है ना। पोटेंशियल एज्यूम करेंगे, बांटेंगे, है ना। चलो तो क्या करना है हमको, इसको सॉल्व सबका सी मान लेते हैं, कैपेसिटेंस सब सी, ठीक है। चले आगे तो देखो इसमें क्या क्या हो सकता है। पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको इमेजिनरी बैटरी एज्यूम करना है यहाँ पर, ठीक है। इमेजिनरी बैटरी एज्यूम करके देखो फिर क्या बनता है, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ से तो 2 का कनेक्शन दिया, ठीक है। उसके बाद अगेन 2 का कनेक्शन दे दिया, ठीक है। यानी तो ऐसा नहीं तो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये काफी सिंपल दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से हम ले लेते हैं ऐसे 2 का कनेक्शन, फिर यहाँ से एक ऐसे ले लेते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आपको इसका बताना है, दिख रहा है ना पूरा, देखो विजिबल है। अरे विजिबल है, चलो तो यहाँ से 2 ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से 2 को ले लिया, है ना। उसके बाद फिर वहाँ से दे दिया, ठीक है। चलो आपको इसे बताना है कि इक्विवेलेंट क्वेश्चन मिला दें, क्वेश्चन सही है ना, अरेंजमेंट सही है कैपेसिटर इसका, 2 4 6, ठीक है, ठीक है। अब वहाँ से ले लिया तो फिर वहाँ से लिया तो नहीं, थोड़ा सा अरेंजमेंट में एज पर क्वेश्चन अरेंजमेंट में थोड़ा दिक्कत है। यहाँ से नहीं है ये, बल्कि यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्टेड है यहाँ, और फिर यहाँ से कनेक्शन है ऐसे, और कॉम्प्लेक्स बना दिया। और क्या, हम आपको इजी दिए थे, बट जो क्वेश्चन दिया है दे रखा है वो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स बना दिया है। चलिए तो कॉम्प्लेक्स ही बनाएंगे। पहले काम क्या करना है हमको, इमेजिनरी, है ना, बैटरी कनेक्शन एक कर लो ए और बी के बीच में, ठीक है। हाँ पोटेंशियल क्यों बढ़े, यहाँ भी है, यहाँ 0 है, आगे बढ़े यहाँ पर मिल गया आपको पोटेंशियल भी, यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ, यहाँ पर पोटेंशियल मिल गया डी, ऐसे से यहाँ आ जाओ, यहाँ पर पोटेंशियल मिल गया। चलो यहाँ तक तो सही है, यहाँ से 0 0 0 0 0 0 0 यहाँ आ गया, यहाँ पर मिल गया 0, ठीक है। अच्छा ये दोनों कैपेसिटर, देखो ये दोनों कैपेसिटर, ये पहला की बात करते हैं, ये भी और यहाँ पर तो कुछ है नहीं, कैपेसिटेंस दिया हुआ है ना, पोटेंशियल दिया हुआ। चलो ऐसा करते हैं हम, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ पर भी है तो यहाँ भी हो गया, यहाँ जल्दी ऐसे सीधे भाग करके यहाँ ये मान ली, यहाँ पर हमको पोटेंशियल मानना पड़ेगा x। ये जब मान लेंगे ना तो यहाँ से आते हुए हमको यहाँ का भी पोटेंशियल मिल गया x, सेम रहेगा, बीच में कुछ नहीं है, यहाँ पहुँच गए। और यहाँ जब x हो गया तो फिर से भागते भागते यहाँ पर
x मिल गया। ठीक है, क्लियर? 2 4 6। ठीक है, अब बताओ ये वाला जो कैपेसिटर है v और x के बीच में जुड़ा हुआ है, ये वाला x और v के बीच में, तीसरा भी v और x के बीच में। ठीक है, और ये दोनों जो जुड़ा हुआ है वो x के बीच में जुड़ा हुआ है, सेम पोटेंशियल है। तो सेम पोटेंशियल में है तो कुछ फ्लो होगा नहीं, मतलब ये दोनों आपका ये बेकार का है जुड़ा हुआ, ये दोनों सी आपका बेकार है। अरे भैया पोटेंशियल का डिफरेंस रहना चाहिए तभी तो फ्लो होगा ना। यहाँ तो इस दोनों के क्रॉस जो सीरीज दोनों दिख रहा है, तो यहाँ भी पोटेंशियल x है, यहाँ भी x है, तो उसमें तो फ्लो होगा ही नहीं, तो ये हटा देंगे यहाँ से। अच्छा, यहाँ पर x है, पोटेंशियल यहाँ 0 है, तो इसमें होगा फ्लो। तो देखो तो पोटेंशियल क्या क्या v है, x है और 0 है, एक ही है ना। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर हमारा टर्मिनल a है, यहाँ पर टर्मिनल b है, यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, यहाँ पर पोटेंशियल 3 है, और एक बीच में x आ रहा है। तो चलो x हम यहाँ पर ले लेते हैं पोटेंशियल बीच में। अब v और x के बीच में एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, तो v और x पोटेंशियल के बीच में एक कैपेसिटर जोड़ दो, ये हो गया, ये खत्म। इसको देखो तो ये x और v के बीच में जुड़ा हुआ है, x और v के बीच में। फिर एक और पोटेंशियल सेम है, v और x के बीच में यही है, अगला भी x और v के बीच में, मतलब दोनों पैरेलली कनेक्ट होगा, इसका पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब पैरेलली कनेक्शन होगा। तो एक और ऐसे यहाँ पर कर दो। ठीक है, ये दोनों पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर अच्छा, और आगे बढ़ो, कहाँ तक मुझे? यहाँ तक। ये v और x के बीच में, ये भी अगेन v और x के बीच में, इसका मतलब एक और v और x के बीच में, एक और हो गया v और x के बीच में, तीन कैपेसिटर आ गए इसके अंदर। देख लो, पहला भी v और x के बीच में, दूसरा भी x और v के बीच में, तीसरा भी v और x के बीच में, मतलब ये तीनों कैपेसिटर पैरेलली कनेक्टेड है। सारा कैपेसिटेंस ईच वैल्यू c है, इसका भी कैपेसिटेंस c है। यहाँ तक तो पहुँच गए। अब x के बाद यहाँ पर पोटेंशियल कितना है? x, यहाँ पर मान करते हैं पोटेंशियल x, और यहाँ पर पोटेंशियल कितना था? v। तो v और x के बीच में 3 को जोड़ दिए, आगे अब यहाँ वाला खत्म हो गई, ये x और 0 के बीच में, मतलब x और 0 के बीच में, यहाँ पर 0 पोटेंशियल पॉइंट है हमारा v, इसके बीच में कैपेसिटर जोड़ा हुआ है, इसका भी है कैपेसिटेंस c। आपको वैल्यू दे देगा तो वो वैल्यू लिख देना आपने। तो क्या है कि तीनों का सीरीज पैरेलल कर लेंगे, और जो आएगा उसका इसके साथ सीरीज ले लेंगे, मतलब आपका फिगर जो तीनों का कितना हो जाएगा? तो पैरेलल है ना, तीनों का सिंपली एडिशन हो जाएगा। पैरेलल में तीनों एडिशन c प्लस c 3c प्लस प्लस नहीं 3c और c का फिर हम सीरीज कॉम्बिनेशन निकालेंगे। तो ये तीनों पैरेलल वाला मिल करके एक सिंगल कैपेसिटर बन गया। यहाँ पर टर्मिनल B, यहाँ पर टर्मिनल A हमारा, यहाँ पर टर्मिनल B है ना, ये बन गया 3C, और ये है हमारा C। देख लो तो C 3C हो गया, पैरेलल में सिंपली एडिशन, उसका इस C के साथ हमको ले लेना होगा। तो बताओ ये दोनों सीरीज में आ गया, तो सीरीज में आ गया तो क्या करोगे? दोनों का प्रोडक्ट है ना, दोनों का प्रोडक्ट बाय सम, 3c स्क्वायर बाय 4c, 3c स्क्वायर बाय 4c, ये इक्विवेलेंट फाइनल। एक c से एक c गया, एक c रह गया, मतलब c इक्विवेलेंट आ गया हमारा 3/4c। देखो तो ऐसे ही देख लेना, वैल्यू कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, अगर ऐसा हो तो माफ करना। आखिर एक ह्यूमन बीइंग हो सकती है कहीं गलती, ह्यूमन बीइंग। हाँ जी, तो कहने का मतलब मेरा हुआ कि पोटेंशियल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसको आप अच्छे से समझ के रखो, बहुत काम आने वाला है। ठीक है,
तो वायर कनेक्शन में स्पेशली आपको बता रहे हैं कि इसमें आपको पोटेंशियल और करंट अच्छे से आना चाहिए। सारे कैपेसिटर्स को दो पोटेंशियल के अंदर में घेर लेना है। जब घिर जाएगा तो आसानी से निकल जाएगा, है ना। घिर जाएगा तो काफी आसानी से मार दिया जाएगा, ठीक है। जब तक घिरेगा नहीं तब तक मारना मुश्किल है। तो घेर लो, हर कैपेसिटर्स को दो पोटेंशियल के बीच में घेर लो और घेर देंगे, ठीक है। तो ये V और X के बीच में था, ये भी X और V के बीच में, ये भी X और V के बीच में, तो तीनों को पैरेलल कनेक्शन कर दिए, ठीक है। उसके बाद ये दोनों खत्म हो गया, ये वाला बच गया X और V के बीच में। चलिए देख लो, कहीं दिक्कत तो नहीं नजर आ रही, देख लो, छापो, छापिए, हो गया, हो गया, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है। दोनों को घेर लिया ऐसे, यहाँ एक कैपेसिटर और इस दोनों को ऐसे एक को घेरा कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर टर्मिनल B ले लो, यहाँ पर टर्मिनल A ले लो, ठीक है। यहाँ पर ये घेरा हुआ है ऐसे, ठीक है। चलो तो इसको देखते हैं क्या हो सकता है। चलो यहाँ एक बैटरी कनेक्शन कर लो, इमेजिनरी बैटरी, है ना। यहाँ पर V ले लो, यहाँ पर 0 ले लो, V बढ़ा 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 बढ़ा, यहाँ पर आ गया V, यहाँ से बढ़ा बढ़ा यहाँ पर आ गया V, आगे बढ़ नहीं पाएगा बिकॉज एलिमेंट मिल गया। चलो अच्छा है, यहाँ से 0 बढ़ा 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 0 0, है ना। यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हो, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ से नीचे आ सकते हो, यहाँ पर 0 आ जाएगा, स्वाहा। अब यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ से यहाँ पर जाओ, ठीक है। अब बताओ ये तो आ गए दो पोटेंशियल के बीच में, अच्छा है। इसका क्या, यहाँ तो पोटेंशियल है, इसके टर्मिनल के क्रॉस यहाँ तो है, बट यहाँ तो पोटेंशियल है नहीं। अच्छा, यहाँ से 0 हम ला नहीं सकते बिकॉज यहाँ पर एलिमेंट है, तो यहाँ पर X मान, ठीक है। अब ये और ये भी आ गए X और 0 के बीच में, अब यहाँ X हो गया तो नीचे स्लाइड करके आ गया, यहाँ X हो जाएगा, ये भी मिल गया X और 0 के बीच में, ये भी मिल गया X और 0 के बीच में, ये भी मिल गया, बस हो गया। कितना कैपेसिटर 4, पोटेंशियल है 3, A B पर B और 0 और एक X। चलो यहाँ पर A ले लो, यहाँ पर B ले लो और बीच में एक X, है ना। A पर पोटेंशियल कितना है, B है, यहाँ पर X पोटेंशियल, X पर X ही है पोटेंशियल, और यहाँ पर 0 पोटेंशियल है, ठीक है। चलो तो 1 by 1 V और 0 के बीच में जोड़ना है एक कैपेसिटर, V और 0 के बीच में जोड़ना है एक कैपेसिटर, मतलब इसके और इसके बीच में, V और 0 के बीच में। अच्छा, और देखिए V और X के बीच में, तो V और X के बीच में एक हम जोड़ दिए, ठीक है, ये हो गया मेरा काम। अच्छा, दूसरा ये X और 0 के बीच में, मतलब X और 0 के बीच में, मतलब यहाँ से एक जुड़ गया ऐसे, है ना। X और 0 के बीच में ये भी काम हो गया। X और 0 के बीच में, X और 0 के बीच में एक और है, ठीक है। X और 0 के बीच में एक और मिल गया, कौन सा ये ना, ये भी X और 0 के बीच में हो गया। अच्छा, और कौन सा बचा, ये V और 0 के बीच में, मतलब V और डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कनेक्शन, और 3 तो हो गया, एक V और 0 के बीच में जो डायरेक्ट यहाँ से इसको यहाँ हटाओ, यहाँ से सीधे ना, यहाँ पर A है ना, A से सीधे B को लेकर चले जाओ यहाँ पर ऐसे, उस तरफ। मतलब कहने का मतलब कुछ ऐसा वहाँ पर जगह नहीं है, तो ऐसा बना दे रहे हैं, एक कैपेसिटर
यहाँ पर टर्मिनल बी है, यहाँ पर पोटेंशियल एक्स था और यहाँ से आगे एक्स और बी के बीच में कितना पोटेंशियल होगा, सी वाला। सब सी है ना, सबका कैपेसिटेंस सी, ठीक है। तो ये भी सी है ना, 2 3 4 है ना, एक तो कहीं छूट रहा है, एक कहीं छूट रहा है। देखो फिर से ये वाला लिए V और X के बीच में, V यहाँ पर पोटेंशियल V है, V और यहाँ पर पोटेंशियल X है, तो V और X के बीच में ये वाला ले लिए, मिटाते चले क्या, V और X के बीच में है तो ये वाला मिट गया, ठीक है। अच्छा दूसरा फिर से देख लो, V और X के बीच में है तो क्या, V और X यहाँ है, V और X नहीं, V और X के बीच में नहीं है। कहाँ से V और X के बीच में दो कहाँ है, नहीं एक ही है V और X के बीच में, V और X के बीच में एक ही, गलत हुआ जो भी हुआ गलत है। फिर से डायग्राम बना ले, फिर से बना लेते हैं, इतना क्रॉस कर दिए इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ तो कुछ ऐसा था हमारा, 1 2 3 है ना, 3 था, 2 था, ठीक है। तो और एक यहाँ से ऐसे जुटा हुआ था, ठीक है, और एक यहाँ से ऐसे जुटा हुआ था, यहाँ पर टर्मिनल बी है, यहाँ पर टर्मिनल ए, ठीक है, ऐसे ही ना, ठीक है। चलो तो ये इसी का हमको बताना है कि ये सारे का वैल्यू दे दिया, मान लो सी मान लो या 3 मान ले, सबका 3 मान लेते हैं, क्या सबका सी मान ले, सी ये करने का मतलब। चलो इसको हम एक बैटरी से कनेक्शन कर ले रहे हैं, सो दैट कि पोटेंशियल्स का लेके आगे बढ़ना हमको समझ में आए। यहाँ से भी यहाँ पर आ गया, यहाँ से यहाँ बढ़ जाओ, ठीक, यहाँ से आगे बढ़ नहीं सकते, एलिमेंट है, बढ़ नहीं सकते, एलिमेंट है, 0 यहाँ पर, यहाँ पोटेंशियल बी है, यहाँ 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। हाँ ये तो आ गया दो पोटेंशियल के बीच में, ये आ गया, यहाँ पर एक मान लेते हैं, इधर आ नहीं सकता है, बीच में एलिमेंट है बस। तो ये हो गया बी और एक्स के बीच में, है ना। अगला हो गया एक्स और 0 के बीच में, एक एक्स 0 के बीच में, यहाँ पर पोटेंशियल जब एक्स है तो नीचे आ गया स्लाइड कर, ये भी एक्स और 0 के बीच में एक और मिल गया। देखो ये है एक्स और 0 के बीच में, ये भी एक्स और 0 के बीच में, 2 और ये कोई एक्स और 0 के बीच में नहीं। अच्छा ये है बी और एक्स के बीच में, ठीक है, बी और एक्स के बीच में, और ये हो गया सिंपल। यहाँ पर ऐसा कर दो, 2 है बी और एक्स के बीच में, ऐसा कर दो, है ना। यहाँ से फिर एक ऐसे जोड़, यहाँ पर हमारा टर्मिनल बी है, यहाँ पर पोटेंशियल एक्स है, यहाँ पर पोटेंशियल बी है ना। और एक है बी और 0 के बीच में है ना, 2 है बी और एक्स, एक्स और 0, एक्स और 0, एक्स और कंफ्यूजन हो जाता है क्या बात है, तब मुझे लग रहा है बार बार इसीलिए। चलो फिर से देखो, एक्स और 0 के बीच में एक, एक्स और 0 के बीच में एक, ये भी ठीक है, और बी और 0 के बीच वो अलग है, ये अलग है। तो एक्स और 0 के बीच में हम मार्क कर देते हैं, देखो ए है यहाँ पर, बी है और यहाँ बीच में एक्स है। एक्स और 0 के बीच में हमको यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, यहाँ पर पोटेंशियल x है और यहाँ पर पोटेंशियल हमारा b है, ठीक है। हाँ तो x और 0 के बीच में, ये भी x और 0 के बीच में और ये भी x और 0 के बीच में, तो दोनों पैरेलली कनेक्टेड होगा। तो ऐसा करो, दोनों को पैरेलल कनेक्शन कर दो, ठीक है। उसके बाद और देखो v और 0 के बीच में एक है, मतलब v वाला यहाँ पॉइंट है और ये वाला यहाँ b, v और 0, तो एक यहाँ से ऐसे ले लो, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे कनेक्शन कर लिए। अच्छा और
ठीक है। और ये ले लिए हम 0 0 के बीच में, ठीक है। एक है V और X के बीच में, तो यहाँ पर पोटेंशियल हमारा V है, यहाँ पर पोटेंशियल X ये वाला है ना, और यहाँ पर V है, इसके बीच में एक जोड़ देना है। देख लो V और X के बीच में 3, तो यहाँ पर एक जुड़ जाएगा V और X के बीच में। 1 2 3 4 है ना, यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, यहाँ पर 0 पोटेंशियल, ये V था ना यहाँ पर, तो 0 पोटेंशियल वही वाला यहाँ आया, यहाँ वाला V और 0 के बीच में तो हो गया V और 0 प्लस, यही कहानी। क्या करोगे, इसका ये 3 है, ये भी 3 माइक्रोफैराड, ये भी 3 माइक्रोफैराड, ये भी 3 माइक्रोफैराड, ये भी 3 माइक्रोफैराड। तो क्या करो, इसको पहले सीरीज कर दो, पैरेलल कर दो, इक्विवेलेंट कर दो, उसका फिर इसके साथ ले लेना है ना, और फिर इसके साथ ले लेना है ना। तो फाइनली ये ऐसे करके हमारा ये कनेक्शन था, ठीक है। इसका पहले कर लो, 3 + 3 6 आ गया, 6 और 3 हो जाएगा हमारा किसमें, पैरेलल सीरीज में आ जाएगा। मतलब ऐसा कुछ मत याद करें, यहाँ से 3 वाला है और इस दोनों का कर दिया 6, यहाँ से मिल गया 6 माइक्रोफैराड का मिल गया, ये 3 माइक्रोफैराड का है ना, और फिर यहाँ से एक 3 माइक्रोफैराड का है, ठीक है। और यहाँ से ऐसे बैटरी जुड़ा हुआ है, यही ना। देखो इसको 6 कर दिए 3 है ना, 6 और 3 का सीरीज कैसे निकालते हैं, 6 × 3 / 6 + 3 कितना आ जाएगा 18/9। मतलब इस दोनों का इक्विवेलेंट आएगा मेरा 2 माइक्रोफैराड। इस 2 वाले का फिर 3 वाले के साथ ले लेंगे हम, यहाँ 3 है तो इस तरह से 2 आया। इसका हम ऊपर वाला को करेक्शन करके हम डायरेक्ट 2 का लिख ले रहे हैं 2 माइक्रोफैराड, और इसके नीचे एक है 3 माइक्रोफैराड का, है ना। तीन माइक्रोफैराड का, अब वो दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल है तो क्या करोगे, सिंपली ऐड कर दो 3 + 2 5, मतलब कि इसका पूरा इक्विवेलेंट 5 माइक्रोफैराड है। बस हो गया, देख लो सही है, बिल्कुल सही है, 100% सही है, 100% सही है, ठीक है। चलो ठीक है, मिटा दें हो गया, ओके। एक और देखो, चार कैपेसिटर जुड़ा हुआ कुछ 1 2 3 4 इस तरह, यहाँ पर ए दे रखा है ना, और यहाँ से कनेक्शन करके चारों को अपने अंदर में ले लिया, और यहाँ से एक वायर का कनेक्शन कुछ इस तरह से दिखा दिया, यहाँ पर ठीक है। तो इसके बीच में इमेजिनरी बैटरी हम एज्यूम कर लेंगे, है ना। चलो यहाँ पर एक इमेजिनरी बैटरी हम लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल ले लो V, यहाँ पर पोटेंशियल ले लो 0, ठीक है। 0 पहले V वाला बढ़ाओ, V वाला इधर गया, यहाँ पर पोटेंशियल आ गया D, यहाँ से यहाँ पर पोटेंशियल आ गया V, 0 वाला यहाँ पर आ गया 0, ठीक है। अब आसान हो गया, पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए, आसान हो गया, बात पर खत्म हो जाएगा। इतना क्लास में लेके, हाँ तो देख लो, तो 1 2 3 ये तीनों है ना V और 0 के बीच में है, और अगला 0 और V वही कहानी, मतलब ये 3 एक साथ और ये एक सिंगल सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर में है। कहने का मतलब कुछ फिगर ऐसा बन जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा फिगर बन जाएगा।
तीन का ले लो यहाँ पर, C है और ये C है, सब C कैपेसिटेंस दिया है। तो इसी का हमको इक्विवेलेंट निकालना है। और क्या बैटरी का छोड़ो कोई जरूरी, बैटरी तो सिर्फ हम समझने के पर्पस, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करने के पर्पस से आपको समझाया है, ठीक है। तो C सीरीज में तो कितना आ जाएगा, C/3 यानी h वैल्यू बाय नंबर। तो इस तरह से बन जाएगा हमको C/3 का एक कैपेसिटर यहाँ पर ले लीजिए और नीचे में एक मिल गया हमको C का, ठीक है। अब इस दोनों का कैपेसिटेंस ले लो तो सिंपली पैरेलल में ऐड हो जाता है, तो निकल गया C प्लस C/3, 4C/3, ठीक है। इतना नीचे 4C/3 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया इसका। हाँ बिल्कुल सही, चलिए। तो बस ये थर्ड टाइप का वायर कनेक्शन वाला है ना। तो आज का लेक्चर ये पर हम लोग को सिर्फ मेथड्स करना था, पोटेंशियल का कुछ कंसेप्ट समझना था, है ना, बैटरी इमेजिनरी कनेक्ट करके, है ना। तो चलिए बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर लेकर के मिलते हैं आपके सामने। टाइम भी काफ़ी हो गया, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। एक्चुअली में कुछ और बचा हुआ था कुछ क्वेश्चंस, बट टाइम का भी तो ध्यान रखना है ना। चलिए ऑल द बेस्ट।